वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके ये लॉगरिथम्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमें यहाँ से एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो 3.5621 नंबर है हमारे पास। तो इसमें देखें 3 जो लिखा हुआ है नंबर, दिस नंबर इज़ बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉगरिथम। तो ये उसका तो करेक्टरिस्टिक है, इसको आप छोड़ दें। विद द हेल्प ऑफ द मैंटिसा हम क्या काम करते हैं कि हम उस नंबर तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैंटिसा, और करेक्टरिस्टिक की मदद से हम उसमें डेसिमल को प्लेस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है 0.5621, इसमें 0.56 के सामने जाकर इस रो में और 2 के कॉलम में हमारे पास कौन सा नंबर है जो वहाँ पे रिटर्न है। जिस आप यहाँ पे देखें, रीडिंग अलोंग द रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 56, तो 56 की रो में आप जाएं और 2 के कॉलम में अब जो सामने आएगा नंबर आपके पास, दैट शुड बी 3648। तो 3648 इज द नंबर जो कि 0.56 के सामने और कॉलम 2 के सामने रिटर्न है। तो आइए इसको टेबल में देख लेते हैं। तो ये टेबल आपके सामने है। इसमें देखिए आपके 0.56 आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको, दिस इज 0.56, और इसके सामने जो है ये 0, 1 एंड 2, ये आप देख सकते हैं, दिस इज 3648, ये आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है 3648। तो 3648 इज द नंबर जो कि 0.56 के सामने और कॉलम 2 के सामने हमें मिल रहा है। तो ये जो नंबर आ जाएगा हमारे पास 3648। अब इसके साथ जो नंबर था हमारे पास 0.5621, 1 जो होता है वो आपके पास मीन डिफरेंस होता है। तो आपने इसी 56 की रो में चलते जाना है आगे स्ट्रेट, और ये आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं जो कि मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे 0.56 के सामने वाली रो में बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपके साथ देखें 1 के सामने 1 के कॉलम में 1 ही लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आपका मीन डिफरेंस है। इस मीन डिफरेंस को आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में 3648 के अंदर आप इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल इसका एंटी लॉगरिथम बन जाएगा। ठीक है जनाब। तो 0.56 के सामने जाकर कॉलम नंबर 2 में, ये जो कॉलम 2 आपके पास आ रहा था, दिस इज 3648, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम 0.56 की रो में सीधे स्ट्रेट चलते जाएंगे और 1 के सामने जाकर आप देखेंगे कि ये 1 के कॉलम में कौन सा डिफरेंस रिटर्न है, तो यहाँ पे 1 ही रिटर्न है, तो इस 1 को हम 3648 के अंदर ऐड कर देंगे। सो 3649, ये हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा। सो mean difference column of 1 is 1, so 3648 के अंदर we have added this one and we got 3649। अब ये 3649 तो आपका नंबर आ गया, लेकिन करेक्टरिस्टिक आपको गिवन था 3, तो करेक्टरिस्टिक को आपने देखना होता है, फिर इसी के लिहाज से आपने डेसिमल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या रिटर्न है, दिस करेक्टरिस्टिक इज बेसिकली 3, सो दैट मीन्स के वी हैव टू राइट 10 रेज्ड पावर 3। सो 10 रेज्ड पावर 3 मीन्स 1000, यानी कि आपने 4 डिजिट्स तक जाना है। तो जितना आपके पास करेक्टरिस्टिक होता है आपने बेसिकली एक प्लेस को बढ़ा देना होता है, यानी कि आपने 3 को बढ़ा के 4 कर देना है और 4 के बाद आपने डेसिमल को प्लेस करना है। तो ये देखिए कितने नंबर थे हमारे पास, 4 नंबर दिए हैं, तो 3649 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो जितने आपके पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है जो होगा आपने इसको बढ़ा देना होता है, यानी कि 3 का मतलब क्या होगा कि हम 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल को पुट करेंगे। तो ये आपके पास बन रहा है 3649.0, दिस इज दैट रिक्वायर्ड नंबर। और इस तरह से हमने एंटी लॉगरिथम की टेबल की मदद से इसको मालूम कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन इसका पार्ट 2 करते हैं जिससे आपको फर्दर आइडिया होगा कि हाउ यू हैव टू यूज योर लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम टेबल। दिस इज द क्वेश्चन 1.7427। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू फॉलो द रो ऑफ 0.74 को हम फॉलो करेंगे और कॉलम 2 में जाके देखेंगे कि उसके इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर रिटर्न है। जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दिस इज 5521। इस तरीके के साथ फिर हम आगे जाएंगे, इसी 0.74 की रो में सीधे चलते रहेंगे। और तो अब हम क्या करेंगे कि 0.74 के कॉलम में सीधे आगे चलते जाएंगे और 7 के कॉलम में जाके मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, और दैट इज़ 9। तो आइए इसको हम टेबल में पहले देख लेते हैं। आप टेबल में देखें कि हमारे पास जो वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी 0.74, और 0.74 के सामने जाके हम कॉलम 2 में चेक करेंगे। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे 0.74 ये कहाँ पे है जी, ये बिल्कुल आपको बॉटम में नज़र आएगा क्योंकि टेबल हमारे पास जो है ये 0.75 तक है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ 0.74। तो 0.74 के सामने आप चले जाएं नंबर 2 जो आपका कॉलम था 012, दिस इज यू कैन सी 5521, ये आप देखें यहाँ पे रेड आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है पॉइंटर, इसके साथ आपको 5521 वैल्यू नज़र आ रही है। अब आप 0.74 के सामने इसी कॉलम में रो में सीधे स्ट्रेट जाएंगे और आप जाके नंबर 7 में देखें, जब देखते हैं नंबर 7 कॉलम में आपके पास, नंबर 7 कॉलम में आप जाके देख सकते हैं दिस इज नंबर 9।
तो 9 के डिफरेंस हमारे पास, ठीक है जी। तो इस 9 के डिफरेंस को हम 5521 के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.74 के सामने जाकर नंबर 2 कॉलम में, ये नंबर 2 कॉलम जा रहा है आपके पास, इसमें हमने नंबर देखा है, दिस इज 5521। फिर हम 0.75 की रो में स्ट्रेट जा रहे हैं और इसमें जाके नंबर 7 के सामने हमने देखा नंबर लिखा हुआ है 9। तो 9 को हमने ऐड कर दिया 5521 में, दिस विल मेक इट 5530 और यही हमारे पास एंटी लॉग होगा। तो देखें आप कि वी कैन सी फ्रॉम हेयर, now you have to add that number 5521 and this 9 and you will get 5530, ठीक है ना। और ये जो 5530 है, दिस इज नाउ आवर एंटी लॉग। सो करेक्टरिस्टिक भी आपने पहले चेक करना है कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है -1। तो इसी वजह से आप इसका -1, जाहिर सी बात है, पॉइंट यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करेंगे, ताकि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएँ तो पॉइंट एक दर्जा आपको आगे जाना पड़ेगा ना, तो 10 की पावर -1 बन जाएगा और वही इसका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। सो देयरफॉर वी विल पुट द डेसिमल 1 प्लेस टू द लेफ्ट, तो 0.5530 ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा।